कि स्क्वायर रूट शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं कि शॉर्टकट तरीका किस प्रकार होता है। देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। सबका इंड डिजिट, इसका लास्ट डिजिट देखा जाता है। 1 का 1 होता है, 4 का 4 होता है और 9 का 9 होता है इंड डिजिट। और 16 का 6 होता है, 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है। इसी प्रकार सारे दिया हुआ है। आइए हम कोई भी बड़ा स्क्वायर रूट दिया है उसको किस प्रकार हम शॉर्टकट तरीका से निकाल लेंगे, इसके बारे में देखेंगे। आइए मेरे पास कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। आप इसको 2 लेयर में बांटेंगे। इसमें देख रहे हैं कि यह जो 1 है, 1 किस किस वर्ग का इंड डिजिट है। तो आप देखेंगे कि 1 के स्क्वायर का है और 9 के स्क्वायर का है। तो आप इसमें आप दोनों चीज दर्शाएंगे। पहला 1 भी दर्शाएंगे और दूसरा 9। आप देखेंगे अब इन लोग को दोनों को अलग अलग कर देंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास 47 है। कितना बच्चा? 47। आप देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच है। तो आप देखेंगे 6 स्क्वायर का 36 है और 7 के स्क्वायर 49 है। अब मेरे पास यहाँ है 47। तो आप देखेंगे कि 6 के स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में है। तो हम छोटा वाला लेते हैं स्क्वायर को। तो हम यहाँ पे 6 लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 6। अब ये डिसाइड करेगा कि हम 9 को रखेंगे या 1 को। तो आप 6 है तो हम इसका अगला जो कि 7 होता है, कितना होता है? 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 42 हुआ। तो ये देखेंगे कि 42 से 47 बड़ा है कि छोटा है। तो हम देख रहे हैं कि 42 से 47 बड़ा है, यानी कि हमको या 9 लेना पड़ेगा। जब बड़ी संख्या रहेगी इस संख्या से जो यहाँ मान आएगी उससे बड़ी रहेगी, तो हम इस यहाँ जो 2 लेयर लिया गया है उसको हम बड़ा संख्या को लेंगे। तो हम यहाँ पे 9 ले लेंगे। यह 69 हो गया। 69 का स्क्वायर है। आगे देखेंगे एक एग्जांपल और है 1225। इसका देखेंगे कि कैसे बनेगा। इसका भी 2 लेयर बांट लिए। पहला लेयर देख रहे हैं क्या क्या स्थान पे क्या है? 5 है। किसमें कौन सा इंड डिजिट 5 है? तो 5 की स्क्वायर 5 इन 5। तो आप देखेंगे कि वह सिर्फ 5 है, 5 में ही है। ठीक है। आगे इसको बांट देंगे। बांटेंगे तो अब यह डिसाइड करेगा कि यह किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 है। 16 है तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ 12 है। तो हम 3 और 4 के बीच में है, तो हम उसको छोटा वाला लेते हैं। तो हम क्या लेंगे? 3 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 3। आप देखेंगे 3 से कुछ बड़ा एक अंक बड़ा लेंगे तो 3 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। तब इसमें 12 से देख रहे हैं कि बराबर है, यानी कि हमारे पास यहाँ सिंगल अंक है तो उसको हम सिंगल ही अंक रखेंगे। तो यानी क्या हमारा यहाँ 35।
कितना आ गया 35। एक एग्जांपल और लेंगे। यही क्वेश्चन है, अब इसको मिलाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं इन डिजिट 1 है, 2 लेयर में बांटने के बाद इन डिजिट 1 है ना, तो 1 को देखेंगे कौन कौन में आ रहा है, तो एक 9 में आ रहा है, एक 1 में आ रहा है, यही ना आ रहा है। अब देखेंगे कि 34 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो एक 5 के स्क्वायर के बीच में है, 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में है, तो हम छोटा वाला लेंगे, तो यानी कि हम यहाँ 5 ले लेंगे। अब इसके ऊपर निर्भर करता है कि वह कौन सी दोनों संख्या में रखेगी। तो आप 5 से आप 6 एक अंक बढ़ा के लेंगे तो गुना करेंगे तब पाएंगे कि 30 आया। अब ये देखना है कि 34 से बड़ा है या छोटा है। जब बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला अंक लेंगे और छोटा रहेगा तो छोटा वाला अंक लेंगे। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि 30 से 34 बड़ा है, यानी कि हमको 9 लेना है, मतलब बड़ा संख्या लेना है, यानी कि इसका आंसर हो गया 59। आगे देखेंगे एक एग्जांपल और है। आप देख रहे हैं बहुत बड़ा वर्गमूल दिया है, स्क्वायर रूट दिया है, इसको कैसे देखेंगे बनाएंगे। तो अब इतना बड़ा बनाने के लिए अब हम उसको शॉर्टकट तरीका से बनाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ 9 है, कितना है 9 है। तो आप 2 ग्रुप में बांट दिए। अब बांटे तो इकाई अंक क्या है 9। आप 9 देख रहे हैं कि वह एक 3 की स्क्वायर में है और एक 7 की स्क्वायर में है, तो हम 2 को लिख दिए, एक 3 एक 7 लिख दिए। अब इसको बांट देंगे, अलग अलग कर देंगे, एगो 2 ग्रुप कर देंगे, एगो 3 गो। अब देखेंगे ये जो ये 161 है वह किस के वर्ग के बीच में है। तो आप देखेंगे कि वह 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में है। तो आप यहाँ पे अब 61 है तो यहाँ पे 12 लेंगे, कितना ले लेंगे 12। अब ये डिसाइड करेगा कि वह कौन सी संख्या को रहेगा। तो इसका एक अंक बढ़ा के गुना करेंगे तो वह गुना करने के बाद वह आता है 156। वो कितना आता है 156। वो 156 से वह बड़ा रहेगा तो बड़ा संख्या लेंगे और छोटा रहेगा तो छोटा संख्या लेंगे। तो आप देखेंगे कि वह 156 से 161 बड़ा है, यानी कि हम इस संख्या को बड़ा वाला लेंगे, यानी 7 ले लेंगे। तो यानी इसका आया 127 आएगा। कितना भी बड़ा हुआ स्क्वायर रूट हो, इस प्रकार के एग्जाम्पल में आप शॉर्टकट तरीका से निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे कि एक क्वेश्चन और है हमारे पास 56। अब देखेंगे इसको भी 2 ग्रुप में बांट दिए। अब देखेंगे कि वह इकाई अंक कितना है, इन डिजिट कितना है। तो इन डिजिट 6 है, तो वह 6 किसका वर्ग का इन डिजिट 6 आता है। तो आप देख रहे हैं कि 4 और 6 का दोनों का आता है, 4 और 6 लिख दिए। अब देखेंगे, अब इसको बांट दिए दोनों को। अब यहाँ पे देखेंगे 70 है, कितना है 70। तो 70 अब देखेंगे स्क्वायर की किसके स्क्वायर के बीच में पड़ता है 70। तो आप देख रहे हैं 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो आप देखेंगे कि अब जान रहे हैं कि उसमें जो छोटा वाला होता है उसी को रखा जाता है। तो यहाँ पे हम 8 रख लिए। अब ये डिसाइड करेगा कि वह कौन सी संख्या को वहाँ पे रखेगा। 8 गुने 7 करेंगे, 8 गुने 9 करेंगे, सॉरी, तो 72 आएगा। कितना आएगा 72। तो आप देख रहे हैं कि 72 से 70
कम है। क्या है? कम है। कम होने के बाद हम देखेंगे कि जब कम होगी तो हम छोटी संख्या को रखेंगे और बड़ी अधिक होगी तो हम बड़ी संख्या को लेंगे। तो यानी कि हम यहाँ पर 4 ले लें, यानी कि हमारा आया 84। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।